हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपरकोर। दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज का जो वीडियो है दोस्तों, एक DIY शैम्पू वीडियो है। ये आई थिंक अभी तक का मेरा टॉप रिक्वेस्टेड, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आई एम सो सॉरी। आई वाज एक्चुअली गैदरिंग सम गुड इंग्रेडिएंट्स फॉर यू। एंड मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि गूगल पे, अगेन आई एम टेलिंग यू, गूगल पे देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ DIY शैम्पू एंड व्हाटएवर it is, but I really wanted to come up with something of my own, with something different, and with my own तड़का and all that. तो ये मैंने घर पे ही DIY शैम्पू बनाया। इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल एंड हर्बल, आयुर्वेदिक है। इंडिया जो पुराने एंशियंट लोग थे, वो किस तरह से अपने बालों को धोते थे और उससे क्या फ़र्क पड़ता था। एंड दिस इज़ नॉट ओनली आंवला एंड ऑल दैट। इसमें और भी मैंने बहुत सारी, आई मीन बहुत सारी तो नहीं मैं कहूँगी, बट इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ डाली है जो बहुत सारी चीज़ों के बराबर है। आजकल दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पार्लर्स में आप अगर हेयर कलरिंग कराइए या स्ट्रेटनिंग करवाइए कुछ भी, तो दे रियली ल्योर यू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक केराटिन के लिए, केराटिन ट्रीटमेंट के लिए वो लोग बहुत बोलते हैं, जिसमें हमारे फॉलिकल्स, हेयर के फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा खराब हुए होते हैं। दे क्लेम कि वो उससे ठीक होंगे, बाल स्मूथ होंगे। और अगर आपने रीबॉन्डिंग कराई है या अपने बालों को स्मूथ कराया है, पर्मिंग कराई है, कर्लिंग कराई है, कुछ भी करवाया है, हीट ट्रीटमेंट भी अगर लिया है, तो दिस शैम्पू इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। बिकॉज ये सिर्फ आपका रिपेयर नहीं करेगा बालों को, ये आपके बालों को क्लेंस करने के साथ साथ न्यूट्रिशन भी देगा। वो कैसे देगा वो अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे हेयर हमारे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, वो फॉलिकल्स, वो एक्चुअली केराटीन के बने होते हैं। दे आर ऑल प्रोटीन एंड केराटीन के बने होते हैं। इसीलिए केराटीन ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे मार्केट में, इट इज़ फॉर 5,000 6,000। अगर लेंथ मेरे जितनी है तो 8,000 10,000 के करीब केराटिन ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट देम, ऑफ कोर्स वो भी अगर आपके बालों को ज़रूरत है तो ज़रूर करवाना चाहिए, बट दिस इज एक्चुअली अ सब्सटीट्यूट फॉर दैट। एग्जैक्टली उतना रिजल्ट जितना केराटिन से केमिकल इन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, वो चीज़ नहीं है। बट ये अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो, एटलीस्ट आई वुड से आप 2-3 हफ्ते ये यूज़ करते हो, 1 मंथ अगर, बिकॉज मैं जितनी भी नेचुरल रेमेडीज़ देती हूँ दोस्तों, हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ दैट यू शुड एटलीस्ट यूज़ इट फॉर 2-3 मंथ्स। 1 से 2 महीने आप यूज़ करेंगे तभी आपको उसका इफेक्ट आएगा। तो आप अगर ये रेगुलरली दोस्तों यूज़ करते हैं तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड इफेक्ट। आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके बालों को जब प्रोटीन मिलेगा, बिकॉज दिस इज प्योरली एन आयुर्वेदिक प्रोटीन शैम्पू एंड इट्स अ केराटिन शैम्पू जिसको बोल सकते हैं। तो ये सीधा आपके बालों में पेनिट्रेट करके रूट्स में जाकर आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, शाइनी तो बनाएगा ही, साथ में आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली जेन्युइनली गुड एंड आई बिन यूजिंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। और इसको थोड़ा सा मैंने फ्रॉथी बनाया, बिकॉज यहाँ पर यूट्यूब पे जब मैं कुछ भी दिखाती हूँ तो हर एक को लुक गुड वाला लुक्स अच्छी चाहिए। तो मैं बिलीव करती हूँ लुक्स के साथ साथ उसका एक्चुअल जेन्युइन गुण बहुत अच्छे होने चाहिए। इट शुड बेनिफिट यू एज वेल, नॉट ओनली इट शुड लुक गुड। सो एनीवे गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत ज़्यादा हो गई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमको एक क्लीन water, distilled water we have to take. That's gonna be the base of our shampoo. I'm not gonna add any oil. And ये मैं ले रही हूँ, this is my secret ingredient, this is whole wheat. गेहूं है, ये साबुत गेहूं है। और साथ में आपको लेना है, ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ 1 कप पानी में, और साथ में मैंने इसके साथ लेना है, इसके साथ मैं ले रही हूँ दोस्तों साबुत फेन्यूग्रीक, साबुत मेथी दाने बोलते हैं, होल फेन्यूग्रीक सीड्स 1 चम्मच लेनी है। 2 चम्मच गेहूं लेनी है और 1 कप वाटर में। साथ में त्रिफला चूर्ण है दोस्तों, ये त्रिफला टैबलेट्स की, स्पेशली मैं पाकिस्तान, इंडिया से जो बाहर लोग रहते हैं उनको ये हर्ब्स मिलना, रीठा, आंवला वगैरह, हरड़ वगैरह मिलना साबुत बहुत मुश्किल है। आयुर्वेदिक स्टोर्स बाहर नहीं है। तो मेरे मुस्लिम जितने खवातीन और लोग देख रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से बाहर, उनके लिए त्रिफला चूर्ण आता है डाबर का। ये नहीं मिलता दोस्तों, ये 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ, ये नहीं मिलता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज दोस्तों, यू कैन टेक त्रिफला की टैबलेट्स भी आती हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर, त्रिफला टैबलेट्स, उसको पीस कर भी डाल सकते हैं। इसमें दोस्तों आंवला होता है, बहेड़ा होता है और साथ में हरड़ होता है। पेट के लिए ये हम खा भी सकते हैं, और ये जो चीज़ हम खा सकते हैं वो हम स्किन पे और हेयर के लिए ऑसम, बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो ये आप भिगो के रात को रख लें। ये तीनों ही चीज़ें हमारे हेयर लॉस के लिए
बहुत अच्छी है। और जब हमारा हेयर लॉस कम होगा तो दोस्तों जो बहेड़ा है और हरड़ है वो हमारे हेयर को रिवाइटलाइज ज़रूर करती हैं, हेयर ग्रोथ में बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है, स्टिमुलेशन होती है। तो यू हैव टू कीप दिस वाटर, यू हैव टू सोक ऑल द थिंग्स इन दिस वाटर ओवरनाइट। रात में कर लिया, अब ये सुबह हो गई है, मैंने सुबह उठकर इसको अच्छे से देखा, ये अच्छे से सोक हो चुका है। इसमें वीट की, गेहूं की, ऑल द गुडनेस इज इनसाइड दिस वाटर। एंड इसको आंवला आपको पता है दोस्तों बाल काले करने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसको आप छान लीजिए इस तरह से। जो ये गेहूं साबुत सॉफ्ट हो गई है, ये जो रेजिड्यू जो हमारा बचा है दिस साबुत मेथी दाने एंड ऑल दी सीड्स एंड वीट, इसका मैं आपको प्रयोग, आपको अगर आप देखना चाहते हैं हाउ टू यूज दिस एज एन ऑसम हेयर मास्क, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। अब ये आ गया दोस्तों, ये एज इट इज़ मेरा शैम्पू परफेक्टली तैयार है। अगर आप रीठा डालेंगे तो इसमें झाग आ जाएगी, तो आप नेचुरल कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच बेबी शैम्पू डाला है फ्रॉथी बनाने के लिए। बट नहीं डालेंगे बेबी शैम्पू तो भी ये ऑसम शैम्पू आपका तैयार है, एंड ये आप आराम से महीना रख सकते हैं। सो गाइज देखा आपने कितना आसान था केराटिन शैम्पू घर पे ही बनाना। दिस इज लाइक पैक्ड विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशन फॉर योर हेयर। यू हैव टू स्टोर इट इन अ कूल ड्राई प्लेस, ऑब्वियसली बाहर धूप में नहीं रखेंगे। बट सजेस्ट, हमेशा मैंने अपनी नेचुरल रेमेडीज में आप लोगों को सजेस्ट किया है कि वेन एवर यू मेक एनी थिंग, वट एवर आई टेल यू, इट बी इट अ DIY और एनी रेमेडी, आप प्लीज उसको सिर्फ महीने तक का या 15-20 डेज का 2-3 वीक्स के बैचेस में मेक इट इन स्मॉल बैचेस। तो ये भी मैं सजेस्ट करूंगी, ये मेरा 4 एटलीस्ट 4-5 टाइम्स चल जाएगा। तो ये 1 महीने का मैंने बना लिया, आप लोग भी इसी तरह से बनाएं। एंड ये आपके इस बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रॉन्ग और रीग्रोथ के लिए तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में दोस्तों मेरे को कई मैसेजेस, आई मीन अभी इतने कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर सेइंग कि जय सुपरकौर, द थिंग इज हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं, बहुत ड्राई हो रहे हैं। अब आप देखेंगे तो मैंने ये अपने बाल कल धोए थे, कल शैम्पू किया था, एंड आज मेरे बाल अभी भी सॉफ्ट के सॉफ्ट है। दोस्तों मेरे कई सब्सक्राइबर्स और फैंस को ये प्रॉब्लम है, साथ में मुझे भी ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं 1 या 2 दिन शैम्पू नहीं करती, 2 दिन तो मेरे बालों में, मेरे स्कैल्प में ऑयल आ जाता है, एंड दैट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग एंड बैड। तो मैंने जब से ये शैम्पू स्टार्ट किया है, वो जो ऑयल सिक्रीट होता है बहुत ज्यादा, वो थोड़ा बेटर हुआ है। दिस इज लाइक बाय फार द बेस्ट। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया, इसलिए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने बढ़िया डले हैं और उनका जो प्रोपोर्शन मैंने चुना है, जिस तरह से बनाया। दूसरी बात दोस्तों, इसको लगाना कैसे, आपको ऑब्वियसली मैंने जो हेयर ऑयल बनाया था दोस्तों, वो हेयर ऑयल अगर आपने नई वीडियो देखा है तो प्लीज आप वो देखिए एंड डू मेक इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन आपको मैं, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपको इनबॉक्स, अपना मेल बॉक्स खोल के दिखाऊंगी, आपको अपना कमेंट सेक्शन वाला दिखाऊंगी, नोटिफिकेशंस एंड ऑल दैट। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सो हैप्पी टू सी कि मेरे हेयर ऑयल के इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो दैट इज रियली गुड। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आपने रात को ऑयलिंग कर ली, बिकॉज हेयर ऑयलिंग पे, हेयर टिप्स के, हेयर ग्रोथ टिप्स का भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो जरूर देखें कि हमें क्या डाइट खानी चाहिए, किस तरह से बालों का ख्याल रखना चाहिए, वो जरूर देखें। तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो ये नहीं कि आपने 4 घंटे या पूरा दिन चंपू बन के घूमना है, नहीं। आपने, अगर आप 40 मिनट्स, आधे से 1 घंटा अगर आप बालों में तेल लगा लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो इट्स एंटायरली योर चॉइस, आप रात को तेल लगाकर सोएं या सुबह उठकर लगाएं। उसके बाद इस शैम्पू से, जैसे नॉर्मली धोते हैं, नॉर्मली अगर आपके बाल लंबे हैं, ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तो यू शुड ऑलवेज वॉश इट ट्वाइस। फॉर द पीपल हु हैव कलर्ड हेयर और जिनके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, जिनके बाल बहुत फ्रीजी उड़े उड़े से रहते हैं, जैसे कोई करंट लगा हुआ है इस तरह से उड़ते रहते हैं, या फिर जिनके बालों का टेक्सचर दिखने में बहुत डल, वीक से लगते हैं, हल्के लगते हैं, तो उनको कंडीशन करना चाहिए। अगर वो वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आई रियली होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए सिर्फ महज एक यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन, आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, बट मेरे लिए बहुत बहुत सुपर मैटर करता है। सो प्लीज, आई रियली 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 नीड ऑल योर सपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई होप आप लोग मुझे बहुत सारा मिस करोगे, बट आई एम गोना मिस यू अ लॉट, एंड आई लव यू ऑल।